अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कि ये क्या बना है मेरे किचन में। तो आज मैंने अपने घर में एबटाबाद में पहली मर्तबा एक वीडियो बनाई है आपके लिए, और ये यहाँ का ख़ास जो है तरीके से बना हुआ साग है और इसके साथ मकई की रोटी है। दोनों की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से रेसिपी शुरू करते हैं। ये सरसों का साग है। ये तकरीबन 1.5 किलो साग था। इसको हमने अच्छी तरह से इसको काट लिया, धो लिया और ये आपके सामने है। इसके अलावा ये तकरीबन 1 पाव हरा प्याज है, इसको भी चॉप कर लिया। और पालक है 1 किलो के करीब, इसको भी हमने चॉप करके और धो के रख लिया है। इसके अलावा इसमें जो चीज़ें जाएंगी, इसमें हरी मिर्चें हैं, ये आप हस्बे जायका डालिए। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब हरी मिर्चें हैं और एक ये अदरक का टुकड़ा आप देख सकते हैं। इनको हमने जो है वो पीस लेना है। देखें इसको हम पीस रहे हैं, इस तरह इसको पीस देखें। ये अब अदरक और हरी मिर्चें जो हैं ये हम पीस रहे हैं। और ये देखें, ये हम कोई वोक ले लेंगे, उसमें जो है आप मिट्टी की हांडी ले लीजिए, जो भी आप जिसमें बनाना चाहते हैं। इसमें आप पालक, साग सरसों का और हरी प्याज ये डाल लीजिए और ये डाल के हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, ये अदरक और हरी मिर्चें जो है ये पिस चुकी हैं। ये आप अपनी मर्ज़ी से हस्बे जायका कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमने 1 प्याली पानी शामिल किया था और इसको हम जो है वो पकाएंगे। देखें इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है और ये अच्छी तरह 1.5 से 2 घंटे हम इसको इस तरह से पकाएंगे कि ये अपना पानी भी छोड़ेगी, पालक और साग, और जो पानी हमने शामिल किया था उसके साथ ही अच्छी तरह हमने इसको अब गलाना है। और इतना गलाना है कि ये जब हम इसको घोटें या इसको मैश करें तो इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम जो हरी मिर्चें और अदरक हमने पीसा था वो शामिल कर देंगे और इसे हम पका लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 1 घंटा कम से कम। अब इसमें हस्बे जायका नमक भी शामिल कर देंगे। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून के बराबर इसमें नमक डाला था। अब ये देखें, ये जो है तकरीबन 1.5 से 2 घंटा जो है ये पक चुका है, गल चुका है। इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है और इसे आप घोट लीजिए। घोटना है तो उससे घोट लीजिए और मैशर से भी कर सकते हैं, जो हैंड ब्लेंडर होता है उसकी मदद से भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाएगा। आजकल तो इतनी आसानी हो गई है इन सब चीज़ों की वजह से, लेकिन घोटने से घोटने की क्या ही बात है। तो इसको अच्छी तरह से हम मैश कर लेंगे। अच्छा, अब इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये है लस्सी। तकरीबन आधा किलो दही था जिसकी हमने लस्सी बना ली और ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब इसकी क्वांटिटी है। और इसको हम जो है, यही फ़र्क है एबटाबाद के साग की तरकीब में। यूँ तो हर इलाके की अपनी अपनी तरकीब होती है। कोई जो है वो आटा डालता है, कोई सिंपल साग और पालक के मिक्सचर से बनाता है। यहाँ जो है ये लस्सी में पकाया जाता है। लस्सी डाल के इसको 2 से 3 घंटे तक हल्की आंच पर पकाया जाता है और ताकि इसका जायका अच्छी तरह इसमें आ जाए। और इसको हिलाते भी रहते हैं ताकि लस्सी जो है वो फटे नहीं। तो इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। और फिर क्या होता है कि जब ये जैसे जैसे इसकी क्वांटिटी कम होती है तो ये डांसिंग साग बन जाता है। थोड़ा सा उछलने लगता है तो ढक्कन दे दीजिएगा, ढक्कन से ढक दीजिएगा और इसी तरह इसको आपने 2 से 3 घंटे हल्की आंच पे पकाना है। ये देखें, ये काफ़ी पक चुका है हमारा साग। इसमें लस्सी जो है वो अब उस तरह से नज़र नहीं आ रही है, यकजान होती जा रही है साग के साथ। अच्छा, अब ये देखें, ये तकरीबन रेडी हो गया है। इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ कर लीजिए और जब आपने बनाना हो आप इस्तेमाल कर लीजिए इसको। अच्छा, ये यहाँ ख़ास मकई का आटा है जो यहाँ का बहुत मशहूर है एबटाबाद का। यहाँ बहुत मीठी मकई होती है। ये तकरीबन मैंने 2 प्याली के करीब मकई का आटा लिया है और इसको हम गूँधेंगे थोड़े अच्छे गर्म पानी के साथ, थोड़ा सा ल्यूक वार्म से ज़्यादा गर्म पानी। ये तकरीबन पौना कप जो है ये गेहूं का आटा है। ये मकई का आटा हमने छान लिया था, इसमें हमने गेहूं का आटा भी डाल दिया है और इसमें अब हम जो है इसको नीम गर्म से थोड़े से ज़्यादा गर्म पानी से इसको गूँधेंगे तो ये आटा बहुत अच्छा गूँधेगा। और इसमें हमने थोड़ा सा नमक भी शामिल किया है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। तो अब देखें, इसको हम
ये गूंद रहे हैं। अच्छा, ये जो है साथ मैंने बघार के लिए थोड़ा सा लहसुन जो है पीसा है। मकई की रोटी और साग का जोड़ होता है, तो अब मैंने सोचा मकई की रोटी जो है वो बन रही है तो साथ साग को भी थोड़ा बघार लगाया जाए। जो हमने गला लिया था, साग पका लिया था, उसमें से थोड़ा सा हम निकाल के इसके साथ आज सर्व करेंगे। तो ये देखें, ये मकई का आटा बहुत स्मूथ जो है, देखें ये इसका डो तैयार हो गया है। और यहाँ से तो मंगवाया जाता है ख़ास तौर पे, इतनी अच्छी मकई होती है यहाँ पर। ये अब तकरीबन हमने आधा कप जो है ऑयल लिया था, इसमें हमने जो लहसुन है वो पीस के डाल लिया। आप चाहें तो पीस के ना डालें, आप छोटे छोटे स्लाइसेस लहसुन के 5-6 जगहों के काट लीजिए। और ये तकरीबन 1 बाउल के करीब, बड़े बाउल के करीब मैंने साग बनाया था। देखें ये लहसुन थोड़ा सा जो है ये ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर अब हम साग जो है ये डाल देंगे जितना हमें चाहिए, जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर सरसों के तेल में बनाया जाता है इसका बघार, तो सरसों के तेल में हमने किया है। आप घी में भी कर सकते हैं, आपकी ख्वाहिश जिस तरह से हो, या आप सिंपल ऑयल में कर लीजिए, जो आम कुकिंग ऑयल होता है उसमें कर लीजिए। हमने आज सरसों के तेल में इसको जो है वो बघार दिया है। तो ये देखें, ये अब हम इसमें साग जो है जो हमने गला लिया था लस्सी के साथ, उसे शामिल करके हम अब इसको इसमें इसका पानी अच्छी तरह खुश्क कर लेंगे। ये देखें, इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है, ऑलमोस्ट ये रेडी टू सर्व है। अब हम आते हैं अपने आटे की तरफ। ये देखें, आटा हमारा तैयार हो गया, ज़बरदस्त किस्म का गूंद किया है। इसे 5 मिनट पड़ा रहने दें, इसको ज़्यादा देर रखते नहीं है। मकई के आटे को गूंद के इसकी फ़ौरन ही रोटी बनानी चाहिए। तवा गरम हो गया, इस पर मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है। और इसकी रोटी जो है कुछ इलाकों में बहुत मोटी बनाई जाती है, कुछ में थोड़ी दरमियानी, कहीं ज़्यादा पतली पसंद की जाती है। तो ये देखें, ये हाथ से जो है इसको थोड़ा सा फैलाएंगे। और ये मैं तो ज़रा पतली बनाती हूँ, ज़्यादा हमारे यहाँ मोटी पसंद नहीं की जाती। तो ये इसको हल्का सा घी भी लगाएंगे और इस तरह हाथ की मदद से फैला के इसको जो है वो इसको हम थोड़ा सा बेल भी लेंगे। मैं थोड़ा सा कभी कभी खुश्का भी लगा लेती हूँ, लेकिन वो अवॉइड करें। तो ये देखें, ये ज़रा मैनेज करनी मुश्किल होती है। 5-10 मिनट गुजरेंगे तो ये आटा और आसान हो जाएगा मैनेज करना। तो फटने का भी डर होता है इसका, थोड़ा सा फटे कोई बात नहीं, हाथ से सही कर लें। साथ साथ हम अपने जो है साग को भी भून रहे हैं बघार के साथ। ये तकरीबन रेडी है। अब ये तवे पे हमने डाल दी है रोटी, काफ़ी पतली बनाई है। एक और रोटी जो है वो बेली जा रही है, वो हाथ से उसको ज़रा बड़ा कर रहे हैं। ये देखें, ये ज़्यादा अच्छी हो गई है थोड़ी सी, थोड़ा टाइम भी गुजर गया था इसको आटे को गूंदे हुए, लेकिन इसको ज़्यादा देर रखते नहीं है, इसको आप फ्रिज में नहीं रख सकते गूंद के। ये देखें, और इसमें थोड़ा थोड़ा घी डाल के, देसी घी डाल के आप इसको बनाएं, या आप ऑयल डाल के बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। और इसको सेकते जाएंगे, थोड़ी मीडियम आंच पे सेकेंगे और पलटे की मदद से हम इसको पलट लेंगे। इसमें कलर आता जाएगा। अब ये देखें, ये रोटी जो है ये सिकती जा रही है, घी लगा रहे हैं और ये तकरीबन 5 मिनट में दोनों तरफ से हल्की आंच पे सेक के तैयार होगी। देखें, हमारा स्मोकिंग हॉट साग रेडी है। साग और ये मकई की रोटी साथ है, गर्मा गर्म मज़ेदार। तो आप भी ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।